आलिका वस्सहाबिहि सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका वस्सहाबिहि। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ से मुसीबतें टलती हैं, बीमारियों से शिफा हासिल होती है, खौफ दूर होता है, जुल्म से निजात हासिल होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उसकी ज़ात से किसी मुसलमान को किसी तरह की भी नाहक तकलीफ़ ना पहुँचे, ना उसका माल लूटे, ना इज़्ज़त ख़राब करे, ना उसे झाड़े, ना उसे मारे। नीज़ मुसलमानों का आपस में झगड़ने से क्या वास्ता? मुसलमान तो एक दूसरे के इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ होते हैं। चुनांचे गमज़दों के गम दूर करने वाले खुश अखलाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने हिदायत निशान है, कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे, और कामिल मुहाजिर वो है जो उस चीज़ को छोड़ दे जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया। इस हदीस पाक के तहत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कामिल मुसलमान वो है जो लुगतन भी मुसलमान हो, शरन भी मुसलमान हो, लुग़वी तौर पे भी और शरई तौर पे मुसलमान। और वो मोमिन है जो किसी मुसलमान की ग़ीबत ना करे, गाली ना दे, ताना चुगली वगैरह ना करे, किसी को ना मारे पीटे, ना उसके ख़िलाफ़ कुछ तहरीर करे। मज़ीद फरमाते हैं कामिल मुहाजिर वो मुसलमान है जो तर्क वतन के साथ तर्क गुनाह भी करे, या गुनाह छोड़ना भी लुगतन यानी लुग़वी तौर पर हिजरत है जो हमेशा जारी रहेगी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान को खौफज़दा करे। एक मकाम पर फरमाया कि मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि दूसरे मुसलमान की तरफ आँख से भी इशारा करके उसे तकलीफ़ पहुँचाए। मुसलमान को यूँ तो तकलीफ़ और इज़ा देना बहुत ही आसान लगता है, उसको झाड़ दिया, इसको लिताड़ दिया, उसकी ग़ीबत कर दी, उस पर तोहमत जड़ दी, लेकिन नाराज़ी रब्बुल इज़्ज़त की सूरत में आखिरत में ये बहुत भारी पड़ेगा। रिवायत में आता है हज़रत सैयदना यज़ीद बिन शजरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह समंदर के किनारे होते हैं, इसी तरह जहन्नम के अंदर भी जहन्नम के भी किनारे हैं। उन किनारों में बुख्ती ऊँटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। अहले जहन्नम जब अज़ाब में कमी के लिए फ़रियाद करेंगे तो हुक्म होगा किनारों से बाहर निकलो। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो वो सांप उन्हें होंठों और चेहरों से पकड़ लेंगे और उनकी खाल तक उतार लेंगे। वो लोग वहाँ से बचने के लिए आग की तरफ भागेंगे। फिर उन पर खुजली खारिश मुसल्लत कर दी जाएगी। वो इतना खुजाएंगे कि उनका सारा गोश्त पोस्ट झड़ जाएगा, हड्डियाँ रह जाएंगी। पुकार पड़ेगी, ए फलां क्या तुझे तकलीफ़ हो रही है? वो कहेगा हाँ तकलीफ़ हो रही है। कहा जाएगा ये उसका बदला है जो तूने फलां मोमिन को दी थी। किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो। और बच्चे आपस में भी एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें, यानी कि बड़ों को इजाज़त नहीं है तो बच्चों को इजाज़त है तकलीफ़ देने की, आपस में लड़ने की। बच्चों को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि किसी को तकलीफ़ दें, हाथ से तकलीफ़ दें, किसी औज़ार से तकलीफ़ दें, मुँह से ज़ुबान से बोल के तकलीफ़ दें, इशारे से तकलीफ़ दें, धमकी दे के तकलीफ़ दें। ये बच्चों को भी इसकी इजाज़त नहीं है, इनकी भी पकड़ हो सकती है। क़यामत वाले दिन जिसके साथ ज़्यादती की होगी वो बदला लेगा। दुनिया में अगर वो ना भी बदला ले सके, क़यामत वाले दिन ज़रूर बदला लेगा। इसलिए छोटों को, बड़ों को, सबको इस चीज़ से बचना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ़ ना हो, किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना हो। गुस्सा निकालना है तो काफिरों पर निकाले। जैसे आजकल इसराइल और फ़लस्तीन का मामला चल रहा है तो इसराइली फ़ौज पे गुस्सा निकालें, यहूदियों पे, काफिरों पे गुस्सा निकालें। अपना गुस्सा इकट्ठा कर रख लें, बड़े होकर फिर जब मौका मिले तो वहाँ निकालना चाहिए। आपस में मुसलमान एक दूसरे पे गुस्सा ना निकालें। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।